शेयर खरीदना काफी नहीं, सही टाइम पे सही स्टॉक चुनना ही असली गेम है। कल के लिए तैयार हो जाइए। यह हमारा पार्ट 2 है साथियों, जिसमें हम 9 कंपनियों की बड़ी डील, 2 हाई डिलीवरी स्टॉक और कुछ ऐसी खबरें जो आपके पोर्टफोलियो को हिला सकती है की जानकारी दे रहे हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी से लेकर टाटा स्टील तक बड़े अधिग्रहण, एनर्जी डील्स और सब्सिडरी लॉन्च की बौछारें, एल लॉयड इंजीनियर्स और राजू इंजीनियर डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग में आक्रामक हो चुके हैं। राइट्स को बेल से मिला 177 करोड़ का प्रोजेक्ट और जीआर इंफ्रा ने एक बार फिर एपीसी के सेक्टर में बाजी मारी। कैप्टन पॉलीपेस्ट और एरिस इंफ्रा जैसी कंपनियां सरकार की सोलर और हाउसिंग पाइपलाइन से नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रही है। लूमेक्स ने लॉन्च करके ऑटोमोबाइल के अगले फेज के लिए गियर बदल दिया है। और हाँ, गो फैशन व एआईए इंजीनियरिंग में हाई डिलीवरी एक्टिविटी से संकेत मिल रहे हैं कि स्मार्ट मनी इन पर नजर रख रही है। अगर आप सोचते हैं कि बिजनेस न्यूज बोरिंग है, तो इस वीडियो के बाद आपकी सोच सेबी डिस्क्लेमर, इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम कोई स्टॉक टिप या खरीद बिक्री की सलाह नहीं देते। निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें साथियों। तो साथियों, गो फैशन लिमिटेड में 98% की हाई डिलीवरी दर्ज की गई। निवेशकों का भरोसा और इस स्टॉक पर साफ नजर आता है। वहीं एआईए इंजीनियरिंग लिमिटेड ने भी उन 90 की मजबूती डिलीवरी ली है। ये आंकड़े इशारा करते हैं कि आने वाले दिनों में संभावित तेजी की ओर क्या ये स्टॉक रैली की शुरुआत है। गो फैशन लिमिटेड में दर्ज हुई 98% की जबरदस्त डिलीवरी मतलब डिलीवरी बेस्ड खरीदारी का बोलबाला है। ये ट्रेंड अक्सर मजबूत निवेशक विश्वास और भावी तेजी की तरफ इशारा करते हैं। कंपनी का फोकस प्रीमियम सेगमेंट में फैशन अपैरल की बढ़ती मांग पर है, जो आने वाले क्वार्टर में रेवेन्यू ग्रोथ को बढ़ा सकता है, क्योंकि त्योहारों के सीजन आने वाले हैं साथियों। वहीं एआईए इंजीनियरिंग लिमिटेड ने भी दिखाया दम। 89% की हाई डिलीवरी बताती है कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में रुचि बढ़ रही है। ये कंपनी माइनिंग इंडस्ट्री के लिए क्रिटिकल वियर पार्ट्स बनाती है। इसके ग्लोबल क्लाइंट्स के ऑर्डर भी निरंतर ग्रोथ देखी जा रही है। दोनों स्टॉक में डिलीवरी वॉल्यूम के आंकड़े ये बताने के लिए काफी है कि निवेशकों की नजर अब मजबूती वाले सेक्टर पर है। क्या ये अगली रैली के लिए लीडर्स होंगे? अपनी नजर इन पर बनाए रखें साथियों। साथियों, जेएसडब्ल्यू एनर्जी की सहायक कंपनी ने सोलर एनर्जी कारपोरेशन के साथ पावर परचेस एग्रीमेंट साइन किया है। ये समझौते पे यदि हम जाएं या न्यूज़ पर, तो आप देख सकते हैं कि इस डील के तहत जेएसडब्ल्यू एनर्जी ग्रीन पावर सप्लाई करेगा, जिससे कारपोरेट और सरकारी उपभोक्ताओं को अधिक स्थायी ऊर्जा समाधान मिलेगा। भारत में ऊर्जा संक्रमण की दिशा में ये एक प्रेरक कदम है, जहां जेएसडब्ल्यू एनर्जी अपने योगदान बढ़ा रहा है साथियों। निवेशकों के लिए संकेत है कि कंपनी भविष्य की जरूरतों को समझते हुए पर्यावरण अनुकूल विकास की दिशा में अग्रसर है साथियों। अगली खबर है टाटा स्टील की तरफ से, देख सकते हैं आप। वैसे हमारे चैनल पे हम ज़्यादातर केवल न्यूज़ बेस्ड जो इंफॉर्मेशन होती है बड़े शेयरों की वो बताते हैं। बाकी के हम स्मॉल कैप और मिड कैप के बारे में ही आपको जानकारियां देते हैं, क्योंकि वही मल्टीबैगर स्टॉक के तौर पे अभी तक मुझे मेरे व्यक्तिगत राय में तो अच्छे लगे साथी। टाटा स्टील की जो खबर है उस पे यदि हम जाएं, तो 24 जुलाई को टाटा स्टील ने नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड में 100% इक्विटी की हिस्सेदारी हासिल कर ली। अब एनआईएनएल पूरी तरह टाटा स्टील की सब्सिडी बन गई है। यह अधिग्रहण एक बहुउद्देशीय प्रक्रिया का अंतिम चरण है, जिसकी शुरुआत जुलाई 22 से हुई थी। तब टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट ने 93.75% 12,100 करोड़ में खरीदी थी। इसके बाद फरवरी 23 में 5.23% हिस्सेदारी और फिर 23 से 25 तक के बीच की हिस्सेदारी चरणबद्ध तरीके से खरीदी गई। अब टाटा स्टील ने अपने उत्पादन क्षमता को और मजबूत कर लिया है, खासकर उड़ीसा स्थित एनआईएनएल प्लांट के विस्तार के साथ साथ ही। अगली जो खबर है वो एल लॉयड इंजीनियरिंग की तरफ से। 10,142 की स्मॉल कैप कंपनी है, 73 पे अभी चल रही है। 84 का इसका हाई है साथी। एल लॉयड इंजीनियर ने अपने एजीएम के रिकॉर्ड पे एक डिटेल भेजी है साथियों कि भारत की नौसेना को मिलेगा नया तकनीकी बल। एलाइड इंजीनियर वर्ग ने सिग्नेटरी के साथ अपनी रणनीतिक तकनीकी साझेदारी को और मजबूत किया। अब ये साझेदारी सिर्फ स्टीयरिंग गियर और थ्रस्टर सिस्टम तक सीमित नहीं है। इसमें अब कंट्रोलेबल पिचर पेपलर और सॉफ्टिंग सिस्टम भी शामिल हो गए हैं। सीपीपी सिस्टम जहाजों को बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और सटीक मूवमेंट देता है, जबकि सॉफ्टिंग सिस्टम से इंजन की ताकत सीधे पॉपुलर तक पहुंचती है, वो भी कम शोर के साथ, जो स्टील ऑपरेशन के लिए बेहद जरूरी है। इस साझेदारी से लॉयड अब इन एडवांस
सिस्टम को भारत में ही बनाएगा। जो पहले आयात पर निर्भर थे, ये कदम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है साथियों। अगली जो खबर है वो राइट्स की तरफ से, ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, 265 है, अभी डिस्काउंटेड रेट पे अवेलेबल है साथियों। 386। अब आते हैं अपन, क्या है न्यूज़, तो ये देखिए यहाँ पे, और ये मैंने खोल के रखा है। राइट्स को मिला बीईएल से बड़ा प्रोजेक्ट। राइट्स लिमिटेड ने भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से 177 करोड़ का ऑर्डर हासिल किया है, जिसमें स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के लिए मास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का डिजाइन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी और निर्माण शामिल है। ये प्रोजेक्ट कॉस्ट प्लस बेसिस पर 24 महीनों में पूरा किया जाएगा साथियों। और यदि हम बात करें तो भारत की क्षमताओं को बड़ा मिलेगा। ये साझेदारी आत्मनिर्भर भारत की ओर, भारत के विजन को साकार करने की दिशा में एक ठोस कदम बताया जाता है साथियों। अगली जो खबर है वो जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट की तरफ से। पहले हम न्यूज पे आ जाते हैं। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट को मिला एक और बड़ा प्रोजेक्ट। जीआर इंफ्रा ने झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा आमंत्रित टेंडर में L1 यानी सबसे कम बोली लगाकर ठेकेदार बनकर बाजी मार ली। 290 करोड़ की इस ईपीसी डील के तहत कंपनी को ग्रिड बाईपास रोड का निर्माण करना है, जिसकी कुल लंबाई 26,672 किलोमीटर होगी। इस प्रोजेक्ट को इन्हें 24 महीनों में पूरा करना है साथियों। शेयर बाजार में भी इसका असर दिखा। जीआर इंफ्रा के शेयरों में हल्की बढ़त देखी गई। ये डील कंपनी की इंजीनियरिंग क्षमता और भरोसे का प्रमाण भी है साथियों। कैप्टन पॉलीपेस्ट 75 पे अभी चल रहा है, 128 का हाई है, 53 का लो, 449 करोड़ की एक छोटी सी कंपनी है साथियों। क्या है न्यूज, तो न्यूज है साथियों कि कैप्टन पॉलीपेस्ट को दक्षिण गुजरात वीज कंपनी से मिला लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी अब कंपनी पीएम कुसुम योजना के तहत ऑफ ग्रिड सोलर पंप सप्लाई करने की मंजूरी मिल गई। ये डील कंपोनेंट बी के तहत हुई है, जिसके मकसद है किसानों को डीजल और ग्रिड पावर से आजादी दिलाना। इस साझेदारी से कैप्टन पॉलीपेस्ट को सोलर ईपीसी कैपेबिलिटी को मजबूती मिलेगी और कंपनी को सरकारी योजनाओं से लगातार रेवेन्यू का रास्ता खुलेगा। ये कदम न सिर्फ कंपनी के डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाता, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी एक अहम योगदान माना जा रहा है साथियों। ये आप इसको देख सकते हैं साथियों। अगली खबर है एरिस इंफ्रा की तरफ से। एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन लिमिटेड, मार्केट कैप 1176 करोड़ का एक स्मॉल कैप कंपनी, करंट प्राइस 145, 209 का हाई और 144 इसका लो है, यानी ये अपने 52 वीक लो पर है साथियों। अब हम यदि देखें तो आप यहाँ पर भी आप देख सकते हैं साथियों, प्रमोटर 37.93। वहीं आप ये देखें 300 करोड़ का इसको एक प्रोजेक्ट मिला, उसके पहले इन्होंने 340 करोड़ का एक अवार्ड लिया, इस 21 तारीख को एक। तो इस प्रकार से आप देखें तो इसको बहुत बैक टू बैक ऑर्डर मिले हैं साथियों। अभी के ऑर्डर की यदि हम बात करें तो एरिस इंफ्रा को द हाउस ऑफ डब्ल्यू के साथ एक रणनीतिक सप्लाई चेन साझेदारी की घोषणा की है, जिसमें कंपनी को 300 करोड़ से अधिक के सालाना सैनिटरी वेयर फुलफिलमेंट क्षमता का लाभ मिलेगा। इस डील से एरिस इंफ्रा बड़े रेजिस्टेंस कमर्शियल प्रोजेक्ट को समय पर और प्रतिस्पर्धी कीमतों पर डिलीवरी करने में और सक्षम हो गया। इस साझेदारी के तहत कंपनी को जेगुआर, डूराफिट, ग्रोए जैसे भारत के भरोसेमंद ब्रांड के साथ टीएचजी, पेरिस और मारिनर, लैम्बोर्गिनी, इटली जैसी इंटरनेशनल ब्रांड्स की एक्सक्लूसिव रेंज भी मिलेगी। इससे एरिस इंफ्रा को 750 करोड़ की ऑर्डर बुक और नए प्रोजेक्ट्स की पाइपलाइन पे सपोर्ट मिलेगा साथियों। ये कदम कंपनी को भारत के सबसे एग्जीक्यूशन रेडी पार्टनर के रूप में स्थापित करता है, जहां सप्लाई अब एक बाधा नहीं बल्कि एक प्रतिस्पर्धा लाभ बन चुकी है साथियों। अगली जो खबर है वो राजू इंजीनियरिंग की तरफ से। 2000 करोड़ की कंपनी 114 का लो और 114 पर अभी चल रही है, 333 का हाई, 93 का लो है साथियों। यदि आप देखें तो इसमें भी काफी उतार चढ़ाव आपको यहाँ दिखेगा साथियों। 3.80% एफआई हो गए जुलाई 2025 में, 4.45% डीआईआई। तो कुछ तो खिचड़ी पक रही है इसके अंदर। और यदि हम बात करें तो इसमें भी लगातार एक्विजिशन, लगातार ऑर्डर। अभी की खबर पे अब आते हैं साथियों। राजू इंजीनियर ने एनबीआईओ साइन किया है। ये टारगेट कंपनी पिछले 3 दशक से इंडस्ट्री में सक्रिय है साथ, घरेलू व अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूत ब्रांड पहचान रखती है। इस अधिग्रहण से राजू इंजीनियरिंग को एंड टू एंड सोल्यूशन देने की क्षमता मिलेगी, जिससे कंपनी की प्रोडक्ट रेंज और बाजार में मौजूदगी दोनों का विस्तार होगा। ये कदम कंपनी को फॉरवर्ड इंटीग्रेशन रणनीति का हिस्सा है, जिसमें राजू अब वैल्यू चेन के हर स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकेगा। हाल ही में 160 करोड़ की क्यूआईपी फंडिंग के बाद ये डील कंपनी के विस्तार की दिशा को एक बड़ा संकेत मिला है साथियों। अगली जो खबर है वो है लूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजी की तरफ से।
यदि हम देखें तो 7,000 करोड़ की एक स्मॉल कैप कंपनी है, करंट प्राइस 1,000 पे चल रहा है, 1200, मतलब अपने 20% के डिस्काउंट पर ये अभी अवेलेबल है साथियों। देखेंगे तो एक्विजिशन, वहां से सब्सिडरी, फिर सब्सिडरी, इन्होंने गजब का कैपेसिटी बूस्टअप किया है साथियों। क्या है खबर? तो 24 जुलाई को लूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजी ने लूमेक्स ऑटो कैंप नामक से एक नई होली ऑन सब्सिडरी कंपनी की स्थापना की, जिसकी रजिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर द्वारा न्यू दिल्ली में किया गया। इस नई इकाई का उद्देश्य है कंपनी की ऑटोमेटिक क्षमताओं को और मजबूत करना और नए ग्रोथ अवसरों को भुनाना। लूमेक्स पहले से ही ड्राइव, ट्रांसमिशन, स्टीयरिंग, बॉडी और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जैसे सेगमेंट में अग्रणी है, और अब लूमेक्स ऑटोकॉम के जरिए वे अपनी टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग को और विस्तार देने जा रहा है। ये कदम कंपनी के विजन और इनऑर्गेनिक ग्रोथ स्ट्रेटजी को दर्शाता है। ऐसे ही और अपडेट्स विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीपिगर चैनल के साथ। तो क्या आपने कल के लिए अपने वॉच लिस्ट अपडेट कर ली है? और ऐसे ही शानदार अपडेट, स्ट्रेटेजिक व्यूज, सेबी कंप्लाइंट विश्लेषण के लिए जुड़िए स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर चैनल के साथ, जहां खबर सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, समझी जाती है। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए ताकि अगला मल्टीबैगर छूटे ना आपसे। साथियों, पुनः बता दूं, इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी देना है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस्ट नहीं हूं। यह निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना उचित होता है साथियों।